अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने कल हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा की रीडिंग की थी, आज हम उसका बुक वर्क करेंगे। सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 30 ओपन जी पेज नंबर 30 ओपन कर लिया आप सबने। अब देखिए, इसकी मशक हमें बताई गई है। मशक में आपको बताया हुआ सवालों के जवाब लिखें। सवालों के जवाब जैसा कि आपको पता है हम वर्क बुक पे करते हैं। इसका क्या सवाल नंबर 2 हम देखेंगे। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। आपने तीसरे पे टिक का निशान लगाना है। हज़रत उस्मान ने इस्लाम कबूल किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब पे, हज़रत अली की तरगीब पर, हज़रत उमर की तरगीब पर, हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु की तरगीब पर। हज़रत अबू बकर पे टिक का निशान लगाना है। फ़तह मक्का से कबल हजूर अपने सहाबियों के साथ मक्का मुकरमा निकले, उम्रे के लिए, हज के लिए, फ़तह के लिए, जंग के लिए, उम्रे के लिए। हज़रत उस्मान ने चंदा दिया 2000, 12000, 1000 दिनार, 500 दिनार। आपने किस पर लगाना है? 1000 दिनार पर लगाना है। आगे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी ने अपनी ज़िंदगी में बशारत दी सखी होने की, मालदार होने की, जन्नत में जाने की, कामयाब होने की, जन्नत में जाने की। सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। हज़रत उस्मान गनी मुसलमानों के डैश खलीफा थे, तीसरे। आपके वालिद का नाम डैश था, अफ़ान। हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा ने डैश की तरगीब पर इस्लाम कबूल किया, हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हा के कहने पे। कुरैश की तरह आप रज़ी ताला अन्हा का पेशा भी डैश था, तिजारत। आप रज़ी ताला अन्हा की फजीलत ये भी है कि आप रज़ी ताला अन्हा को डैश होने का शर्फ हासिल हुआ, कातिब वही। आप रज़ी ताला अन्हा ने अपनी दौलत को हमेशा डैश कामों में खर्च किया, नेकी के कामों में। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत रुकैया के इंतकाल के बाद अपनी दूसरी साहबजादी डैश का निकाह आप रज़ी ताला अन्हा से कर दिया, हज़रत उम्मे कुलसूम। हज़रत उस्मान ने अकेले डैश से ज़्यादा फ़ौज के लिए जंगी सामान मुहैया किया, 10,000। हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हा उन खुश नसीब सहाबा में से हैं जिनको डैश कहा जाता है, अशरा मुबशरा कहा जाता है। आप रज़ी ताला अन्हा का शुमार उन चंद लोगों में होता है जो पढ़ने डैश पर अबूर रखते थे, पढ़ने लिखने पे। अब जो है सवाल नंबर हमारा 4 है, वो है दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखें। ये जो हम अल्फाज के मायने हैं ये हम अपनी वर्क बुक पे करेंगे। नंबर 5 है हमारा दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये जुमलों को में इस्तेमाल करें, ये भी हम अपनी वर्क बुक पे करेंगे। अब हम ग्रामर का थोड़ा सा काम करेंगे। उन जुमलों में से फ़ाइल और मफ़ूल अलग अलग करें। मैंने ख़त लिखा, इसमें फ़ाइल में है और मफ़ूल क्या है? ख़त। नदीम ने खाना खाया, नदीम क्या है? फ़ाइल है और खाना क्या है? मफ़ूल है। एहसन ने सैर की, एहसन क्या है? फ़ाइल है और मफ़ूल क्या है? सैर है। वो नमाज़ पढ़ता है, वो क्या है? फ़ाइल है और नमाज क्या है? मफ़ूल है। बच्चे ने ख्वाब देखा, बच्चे क्या है? फ़ाइल है और मफ़ूल क्या है? ख्वाब। माँ ने खाना पकाया, माँ क्या है? फ़ाइल है और मफ़ूल क्या है? खाना। आगे हमारा पेज नंबर 33 है, उस पे है सवाल नंबर 7। ने और को लगाकर खाली जगह पुर करें। अम्मी ने हादिया को कीमती तोहफा दिया, आपने ने और को लगाना है। उस्तानी साहिबा डैश निदा डैश शाबाश दी, उस्तानी साहिबा ने निदा को शाबाश दी। मालिक ने लगाना है, चोर को पकड़ा। किस ने किस को मारा, मजदूर ने इमारत को गिराया। ये था आप लोगों का बुक वर्क का काम था, इसे अच्छे से याद करना है आप लोगों ने।